Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to read about the realm of Earth. हमारी अर्थ किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन से पार्ट्स और द फीचर्स हैं ऑफ आर अर्थ. हमारी अर्थ में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मिलकर हमारी ये अर्थ बनी है. वी विल स्टार्ट अबाउट दिस, बट बिफोर दैट वी मस्ट बी नोइंग दैट जो हमारी अर्थ है उस पर 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर. लिथोस मीन्स रॉक और द अर्थ. लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर. जितना भी लैंड मास अर्थ पर प्रेजेंट है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. सेकेंड वन इज़ हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस मीन्स वाटर. जितना भी पानी अर्थ पर है उस सब को हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. थर्ड वन इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड फॉर एयर. जितना भी एयर या गैसेस हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उन सबको हम एटमॉस्फेयर का हिस्सा मानते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं. कमिंग फर्दर, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, बट वी विल स्टार्ट विद लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है? हमारी अर्थ का लैंड मास है. जितना भी लैंड हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. अब ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और उन छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स. नाउ लेट अस टेक अ लुक व्हाट आर दीज. land masses which are large in size और you can see them above the sea level. जितने भी सीज हैं उनसे ऊपर जितने भी लैंड मास हम देख सकते हैं उन सबको कॉन्टिनेंट कहा जाता है. दे आर 7 और उन 7 के नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. अब हम मैप की मदद से देखेंगे कि कैसे ये कॉन्टिनेंट्स हमारी पूरी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, कैसे स्कैटर्ड हैं. नाउ विल सी विद द हेल्प ऑफ मैप हाउ दीज कॉन्टिनेंट्स आर लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस. दिस इज एशिया. हमारा जो इंडिया है वो इस एशिया का ही पार्ट है. एशिया सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. आफ्टर दैन अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. देन कम्स टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है उसे हम कहते हैं अफ्रीका. हेयर इज़ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा लाइफलेस है. सबसे कम लिविंग ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिका पर मिलते हैं. नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑफ ऑल दीज वन बाय वन. But before that, we must be knowing their comparison by size and population. पॉपुलेशन और साइज़ के अकॉर्डिंग एशिया सबसे बड़ा है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और एरिया वाइज भी ये सबसे बड़ा है. जैसा कि हमने मैप में देखा था, सबसे बड़ा साइज़ में कौन सा कलर का आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है? पिंक कलर का. एंड पिंक वन इज़ एशिया. देन सेकेंड इज़ अफ्रीका. अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और सबसे कम पॉपुलेशन मिलती है अंटार्कटिका पर, या ये कह सकते हैं अंटार्कटिका पर पॉपुलेशन है ही नहीं. ऑलमोस्ट नो पॉपुलेशन इज देयर ऑन अंटार्कटिका. कमिंग फर्दर, फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया. ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है. दिस लैंड मास हैज़ द पैसिफिक ओशन इन ईस्ट. जब भी हम इसके ईस्ट में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन होगा. ऑल माउंटेन्स इन द वेस्ट, इंडियन ओशन इन इट्स साउथ एंड आर्कटिक ओशन इन इट्स नॉर्थ. ये चारों तरफ से ओशंस और माउंटेन्स से घिरा हुआ है. दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा लोग ह्यूमंस यहीं पर रहते हैं. इट हैज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड एज हिमालयास और माउंट एवरेस्ट. बोथ आर इन द सेम कॉन्टिनेंट. और माउंट एवरेस्ट जो कि पूरी अर्थ का सबसे ऊंचा माउंटेन है उसकी हाइट है 8848 मीटर्स. कमिंग फर्दर, सेकेंड वन इज़ अफ्रीका. ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का. इंडियन ओशन इसके ईस्ट में प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन वेस्ट में, मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ और एंड अटलांटिक ओशन इन द साउथ. तो ये भी चारों तरफ से ओशंस और वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. This continent is only continent through which equator and Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes through. Means ये अकेला ऐसा continent है जिससे हमारे अर्थ की तीनों
अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमारे अर्थ की तीनों सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। यहाँ पर फेमस नाइल रिवर भी है जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इट फ्लोज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ये भी इस कॉन्टिनेंट में बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट विच इज़ कॉल्ड एज सहारा डेजर्ट, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। कमिंग फर्दर, यूरोप। Europe is sixth largest continent. It has Antarctic Ocean to its north, Atlantic Ocean to its west. To east, it is having all mountains, जो कि इसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम एशिया कॉन्टिनेंट. To the south, it has Mediterranean Sea, which separate it from the Africa. ये दोनों लैंड मासेस और ओशन से घिरा हुआ है. यूरोप हैज़ मेनी स्मॉल कंट्रीज. दिस हैव टू सीज. दो मेन सी हैं जो यूरोप में मिलते हैं. दे आर ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, विच आर सराउंडेड बाय द लैंड मास, हेंस दीज आर कॉल्ड एज लैंडलॉक्ड सीज. नाउ वी मस्ट बी सीइंग व्हाट आर दीज. Look at the picture. यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं जो पूरी तरह से घिरी हुई हैं. किससे? लैंड से. क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं लैंडलॉक सीज या लैंडलॉक वाटर बॉडीज़. और ये दोनों यूरोप के केस में कौन कौन है? ब्लैक सी है और सेकेंड वन इज़ कैस्पियन सी. हम इन सीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप. Alps is the highest mountain range of Europe continent. Coming further, Australia. ये smallest continent है, size wise सबसे छोटा है, entirely in southern hemisphere, अर्थ के southern hemisphere में है. It has Pacific Ocean in east, Indian Ocean in west, Antarctic Ocean in south, and it is completely surrounded by oceans. ये सारा का सारा पानी से सराउंडेड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, लैंड जो है वो फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर यानी एनिमल्स मिलते हैं. दिस कॉन्टिनेंट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी. कमिंग फर्दर, नॉर्थ अमेरिका. ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, Arctic Ocean in the north and Antarctic Ocean in the east. It is connected to the South America by a narrow strip of land. और जब भी दो लार्ज लैंड मास एक दूसरे से जुड़े होते हैं स्ट्रिप ऑफ लैंड की मदद से, छोटे स्ट्रिप ऑफ लैंड की मदद से, उसको हम कहते हैं एस्थमस. और ये दोनों जुड़े हैं एस्थमस ऑफ पनामा की हेल्प से. दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस एस्थमस. Large portion of this continent is in the north and remain under the snow. इसका जो रीजन होता है that is close to north pole, और poles पे हमें हमेशा से पता है क्या होता है, that is covered with the ice. Next is South America. South America is fourth largest continent. Most of its part lies in the southern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया की तरह जो साउदर्न अमेरिका है that is also in southern hemisphere. It has Pacific Sea into the west and Atlantic Ocean in the east. और यहाँ पर जो longest mountain chain present है that is called as Eries Mountain. ये west side में present है इस continent के. South America also have the world's largest river that is Amazon River. Nile is the longest river and Amazon is the largest one. It runs through the Eries mountain range in the west of Atlantic Ocean in the east. और ये कहाँ पर फ्लो करती है? अटलांटिक ओशन के ईस्ट वेस्ट साइड में और एडीज माउंटेन के वेस्ट साइड में. कमिंग फर्दर, अंटार्कटिका. दिस इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. द होल कॉन्टिनेंट इज़ कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ स्नो. सिर्फ यहाँ पर बर्फ़ ही प्रेजेंट है, कोई लिविंग क्रिएचर यहाँ पर नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं या फिर फ्रोज़न कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये पूरी तरह जमा हुआ है विद द हेल्प ऑफ आइस. इट हैज़ एक्सट्रीम कोल्ड. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है.
साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश वेरियस रिसर्च सेंटर्स, और क्या हैं ये रिसर्च सेंटर्स जो कि इंडिया ने एस्टेब्लिश किए हैं? दे आर दक्षिण, गंगोत्री एंड मैत्री। और इंडिया की तरह अदर कंट्रीज़ ने भी यहाँ अपने रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश कर रखे हैं। कमिंग फर्दर, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ लिथोस्फेयर? हमें ज़रूरत क्या है लिथोस्फेयर की? दैट इज़ इट हैज़ बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स, ऑयल, गैस, मिनरल्स, मेटल्स, प्लांट, फूड सब हमें लिथोस्फेयर से मिलता है। क्योंकि अगर लिथोस्फेयर नहीं होगा तो हम हाउसेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे, क्रॉप्स नहीं ग्रो होंगी, अगर क्रॉप्स नहीं ग्रो होंगी तो हमें खाना नहीं मिल पाएगा। लिथोस्फेयर हैज़ द सॉइल कवर विच is used for growing the crops and for getting the food and oxygen। जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सब लिथोस्फेयर में ही ग्रो होते हैं। लैंड मास इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड, रेलवेज, सब चीज़ें हम कहाँ बनाते हैं? लैंड पे, लिथोस्फेयर पे। लिथोस्फेयर सपोर्ट्स द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ, गिविंग राइज टू इंटरैक्टिंग द इकोसिस्टम इन द नेचर। इसके बारे में हम आगे आने वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि कैसे लिथोस्फेयर अनेबल करता है फॉर अस टू इंटरैक्ट विद वाटर एंड एटमॉस्फेयर। नाउ लेट अस look further. In this next slide we are going to start hydrosphere. Hydrosphere is the water bearing layer of earth। जितना भी पानी अर्थ पर प्रेजेंट है उस सब को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, सॉरी हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इट हैज़ ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड्स, इवन द स्नो, जितनी भी ग्लेशियर की फॉर्म में बर्फ़ जमी हुई है ऑन द पोल्स उसको भी हम हाइड्रोस्फेयर ही कहते हैं। अर्थ पे प्रेजेंट पानी का 97% जितना भी पानी है दैट इज़ इन ओशन और सीज़। और ओशन और सीज़ का पानी कैसा होता है? साल्टी। और ये साल्टी वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, इसे पिया नहीं जा सकता है। सिर्फ 3% पानी ऐसा है जिसको पिया जा सकता है या जो कि ड्रिंकेबल है, और इसमें से भी ऑलमोस्ट 2.5% आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी बर्फ़ की तरह जमा हुआ है ओवर द माउंटेन एंड द पोल्स। कमिंग फर्दर, अब ये जो बड़े से एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर में प्रेजेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम 5 लार्ज ओशन में काउंट करते हैं। सबसे बड़ा लैंड मास किसकी फॉर्म में था? ओशंस की फॉर्म में था। और ओशंस में कितना पानी प्रेजेंट है? 97%। सो ये 97% वाटर इन 5 ओशंस में प्रेजेंट है। दे आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशन। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। इट सेपरेट्स एशिया एंड अमेरिका, ये दोनों को अलग करता है। इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, ये सबसे डीप है सारे के सारे ओशंस में। एंड द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ मैरिना ट्रेंच इज़ ऑल्सो इन दिस पैसिफिक ओशन। Second one is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean lies between North and South America. On one side it is having in the west, and in east side it has Europe and Africa. West में क्या है? North और South America है, और east में Europe and Africa है। The deepest point of this ocean is known as Puerto Rico Trench, which is around 8 kilometer deep. ये 8 किलोमीटर गहरी है, और ये दुनिया का सबसे बिजी ओशन है। सबसे ज़्यादा शिप इसी ओशन से होकर जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ ओनली ओशन दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इसके अलावा कोई भी ऐसा ओशन नहीं है जिसे किसी कंट्री के ऊपर नाम दिया गया हो। इट एक्सटेंड्स टू अफ्रीका। वेस्ट में क्या है? अफ्रीका है। पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, और इसकी ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। इट टचेज ऑल द सोर्स ऑफ एशिया फ्रॉम द साउथ। साउथ रीजन में जितना भी एशिया कॉन्टिनेंट का सोर है, किनारा है, वो सब इंडियन ओशन कवर करता है। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। इट एक्सटेंड्स टू आर्कटिका। आर्कटिक के पास है इसलिए हम इसको आर्कटिक ओशन कहते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा है। सेड टू बी वन ऑफ द लीस्ट एवरेज डेप्थ, ये सबसे कम गहरा ओशन है। मैनी कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ यूरोप, ग्रीनलैंड आर ऑन इट्स साउदर्न पेरिफेरी। ये सारी कंट्रीज इसके साउथ में प्रेजेंट हैं। कमिंग फर्दर, अंटार्कटिक ओशन। ये अंटार्कटिका के पास है इसलिए इसको अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। सम टाइम इसको हम साउदर्न ओशन भी कहते हैं। और मैनी ऑफ द पार्ट्स आर फ्रोज़न 4 months इन अ ईयर। जब
पोल के पास सर्दी होती है, उन सभी टाइम्स में ये ओशन पूरी तरह जमा रहता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ओशंस। लेकिन ओशन के अलावा भी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो हमारी अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। व्हाट आर दीज? लेट अस सी। गल्फ्स। अ गल्फ इज एन आर्म ऑफ सी और द ओशन दैट इज़ एनक्लोज्ड बाय द लैंड। कोई भी अगर सी है, ओशन है या वाटर है, उसके चारों तरफ इस तरह से लैंड प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? गल्फ। एक गल्फ इस तरह से दिखाई देता है, चारों तरफ लैंड होगा और उसके बीच में वाटर बॉडी यानी सी प्रेजेंट होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पनामा। अभी हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ पनामा कहाँ होगा? बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। Coming further, next to Gulf is sea. Sea is a large water body which is saline. Saline means it has a huge amount of salts. They are connected by an ocean. सब जितने भी seas होते हैं वो ocean से connected रहते हैं. In the world they are Mediterranean Sea, Caribbean Sea, South China Sea, Arabian Sea, Bering Sea and North Bering Sea, and there are so many seas in the world. Next is bay. Bay is defined as the water body partially enclosed by the land. एक पानी का छोटा सा टुकड़ा जो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ हो उसे हम बे कहते हैं। जैसे वी हैव बे ऑफ बंगाल, हडसन बे, बे ऑफ बिस्के एट्सेट्रा। कमिंग फर्दर, देयर इज अनदर वाटर बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट। जैसे कि हमने इस्थमस में पढ़ा था, जब दो बड़े लार्ज लैंड्स एक छोटे लैंड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इस्थमस। और इसका उल्टा, जब दो बड़े लार्ज लैंड एक वाटर चैनल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेट। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है द पल्क स्ट्रेट। कमिंग फर्दर, नाउ वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर। जितनी भी अर्थ हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर प्रेजेंट है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ थिक ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। ये हमारे अर्थ के लिए ब्लैंकेट का काम करता है, इससे सन से आने वाली रेडिएशन के लिए बचाता है और हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, स्पेस से आने वाली सारी हीटेड रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन ये हर जगह इतना ही डेंस नहीं है। क्या होता है, हमारे अर्थ का जो 70% 100 किलोमीटर का 70% है वो सिर्फ 8 किलोमीटर के रेडियस में प्रेजेंट है। 8 से 11 किलोमीटर के रेडियस में सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि डेंस हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और उसके ऊपर का जो रीजन है, 8 से 11 किलोमीटर के ऊपर का जो रीजन है, वहाँ पर बहुत कम अमाउंट ऑफ गैसेस ही प्रेजेंट होता है। इस तरह ये पूरी की पूरी गैसेस सराउंड करती हैं हमारे अर्थ को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर पूरे के पूरे रीजन में इक्वली सारी गैसेस को फैला दिया जाए या स्प्रेड कर दिया जाए तो कुछ ही किलोमीटर में, 10 से 15 किलोमीटर में, ये सारी की सारी गैसेस ख़त्म हो जाएंगी और इसको हम कहते हैं अक्लिमेटाइजेशन। कमिंग फर्दर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स का बना है, ये तो हम समझ चुके हैं, क्योंकि कहीं पे ऑक्सीजन और सारी गैसेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कहीं पे कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन सी लेयर होती है हमारी अर्थ में? दे आर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर है, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है और जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। देन मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है, ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ तक पहुँच पाने के लिए कोई भी वे नहीं होता है, ज़्यादातर रॉकेट्स ही इस रीजन तक जा पाते हैं। नेक्स्ट इज़ आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देने वाली रेडिएशन प्रेजेंट होती हैं और जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको आयनोस्फेयर में ही प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर रिलेटेड। इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की और ये सबसे बाहर प्रेजेंट होती है और स्पेस से सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। कमिंग फर्दर,
वॉट इज़ एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ? एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों का बना होता है? बहुत सारी गैसेस का बना होता है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अदर देन दैट अर्थ पे जितनी भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसेस भी एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होती हैं और इन गैसेस के बिना सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। अदर देन दैट ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी की सारी गैसेस भी हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती हैं। इसीलिए जो लेयर होती है वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट इज़ दैट रोल? ये हमें प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन गैस, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कभी भी सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीद नहीं कर पाएंगे, और ब्रीद नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी खाए गए फूड से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी उसको। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और बिना फोटोसिंथेसिस के कभी भी फूड नहीं बना पाएंगे प्लांट्स। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग सोर्स का काम करती है। अदर देन दैट नाइट्रोजन हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए फर्टिलाइज़र का काम करती है, उनके बिना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना एटमॉस्फेयर के भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। नाउ एयर का एक और फंक्शन है, ये हमारी अर्थ पे क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करती है। वी हैव लर्न इन अर्लियर चैप्टर दैट जो ठंडी एयर होती है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है और इक्वेटर से गर्म हवा पोल की तरफ जाती है, और इसी की वजह से करंट ऑफ एयर प्रोड्यूस होता है ओवर द अर्थ। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? पूरी की पूरी अर्थ पे हमेशा एक ही जैसा टेम्परेचर रहेगा। पूरी की पूरी अर्थ ना कभी गर्म होगी ना कभी ठंडी हो पाएगी। इट ऑल्सो कॉजेज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ हमें ये तो पता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ लैंड पे रह सकें या सिर्फ पानी में रह सकें या सिर्फ एयर में रह सकें। सो द एरिया ऑफ अर्थ, द रीजन ऑफ अर्थ जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसको हम बायोस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है टू ऑल द ऑर्गेनिज्म। Bios means living or sphere means the area, the region. Now, what are the significance of biosphere? All living organisms, particularly present in environment, live under land, water and air all. इन सबको क्या किसकी ज़रूरत होती है? हमें एयर की भी ज़रूरत है ताकि हम ब्रीथ कर पाएँ, रहने के लिए लैंड की भी ज़रूरत है और पीने के लिए पानी की भी ज़रूरत है। तो ये बायोस्फीयर वही रीजन है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। सिमिलरली व्हेन द प्लांट्स आर लिविंग अंडर द वाटर दे ऑल्सो नीड लैंड। अगर पानी के अंदर रह रहे हैं तो उनको लैंड की भी ज़रूरत है, ब्रीथ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की भी ज़रूरत है। तो दैट ऑल इज़ प्रोवाइडेड इन बायोस्फीयर। सो विदाउट बायोस्फीयर अगर हमारे पास तीनों लेयर्स प्रेजेंट भी हैं तब भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। कमिंग फर्दर, if you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching. Signing off.